क्या कभी आपने यह सोचा है कि अगर भगवान शिव आसमान की ऊंचाई पर नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में विराजमान हो तो उसका अर्थ क्या होगा? भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा धाम है जहां शिव ऊपर नहीं नीचे हैं। और यही नहीं, यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव अकेले नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां एक ही स्वरूप में मानी जाती हैं। यह स्थान कोई साधारण तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में शांत और गंभीर स्वरूप में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बाहर से देखने पर काले पत्थरों से बना एक साधारण सा मंदिर, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं आप महसूस करते हैं यह जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। त्र्यंबकेश्वर का सबसे पहला रहस्य यही है कि यहां का शिवलिंग भूमि के नीचे स्थित है। गर्भगृह में लगातार जल प्रवाहित होता रहता है, मानो शिव स्वयं अभिषेक की अवस्था में हो। और जब आप ध्यान से देखते हैं तो एक नहीं, तीन सूक्ष्म आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इसे त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहां शिव सिर्फ संहार नहीं बल्कि सृष्टि और संरक्षण तीनों शक्तियों का संतुलन है। त्र्यंबकेश्वर को समझना है तो गोदावरी को समझना पड़ेगा। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि एक तपस्या का परिणाम है। हजारों वर्ष पहले यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था। यहीं रहते थे महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ। वे किसी राजमहल में नहीं, वनों में रहते थे और लोगों की सहायता अपना धर्म मानते थे। लेकिन एक समय इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, धरती फटने लगी और जीवन संकट में आ गया। तब ऋषि गौतम ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। वर्षों बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए और एक ऐसा जलस्रोत दिया जो कभी समाप्त न हो। यही जल आगे चलकर गोदावरी कहलाया। ऋषि गौतम की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। लेकिन जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ ऋषियों को उनकी प्रतिष्ठा अस्वीकार्य लगी। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक बीमार गाय ऋषि गौतम के खेत में छोड़ी गई। जब उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की तो वह मर गई और उसी क्षण उन पर गौहत्या का आरोप लगा दिया गया। उस युग में यह सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ऋषि गौतम और अहिल्या अपमानित हुए और वन में चले गए। वन में ऋषि गौतम ने भगवान शिव की तपस्या की और अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम निर्दोष हो, यह ईर्ष्या का परिणाम है। शिव ने वरदान मांगने को कहा, लेकिन ऋषि गौतम ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल धरती के लिए जल मांगा। तभी शिव ने गंगा को गोदावरी के रूप में
यहां अवतरित किया। लेकिन गंगा ने कहा, मैं वहीं रहूंगी जहां स्वयं शिव रहेंगे। और उसी क्षण शिव ने यहां निवास किया। धरती के भीतर यहीं प्रकट हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि गोदावरी स्थिर नहीं रहती थी, वह प्रकट होकर लुप्त हो जाती थी। तब ऋषि गौतम ने कुशा घास के माध्यम से उसके प्रवाह को बांधा और बना कुशावर्त कुंड। आज भी यह कुंड अत्यंत पवित्र माना जाता है। कुंभ के समय सबसे पहले यहीं स्नान होता है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा एक और डरावना रहस्य है। नासक हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकला। यह हीरा मुगलों, मराठों और अंग्रेजों तक पहुंचा। लेकिन जहां जहां गया वहां संघर्ष, पतन और अशांति आई। आज यह हीरा ब्रह्मगिरी पर्वत में एक ऐसी गुफा है जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि यहां ध्यान करने से चेतना का स्तर बदल जाता है। इसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। किसी निजी संग्रह में है, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती है। ब्रह्मगिरी पर्वत में एक ऐसी गुफा है जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि यहां ध्यान करने से चेतना का स्तर बदल जाता है। इसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर इन अनुष्ठानों का सबसे प्रमुख केंद्र है। लोग मानते हैं कि यहां की पूजा मन को शांति और जीवन को संतुलन देती है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह धरती के भीतर छिपा शिव का रहस्य है। एक शिव जो भूमि में स्थिर है और एक शिव जो आकाश से जुड़ा है। सोमनाथ, क्या यह संयोग है या शिव का संकेत? अगर आप इस रहस्य को आगे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।